हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं यमक अलंकार। पिछले वीडियो में हमने अनुप्रास अलंकार को अच्छी तरीके से समझा था, उसके सभी उदाहरण देखे थे और साथ ही परिभाषा को भी याद किया था। तो आपको वीडियो जिसने भी नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसे जा करके देख लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके यमक और अनुप्रास दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पे आपकी यमक अलंकार की जो परिभाषा है वो यहाँ पे दी गई है, चलिए हम देख लेते हैं। जब किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, परंतु प्रयोग किए गए शब्द का जो शब्द बार बार आता है, एक से अधिक बार आता है, 2 बार या कई बार आता है, लेकिन उसका अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ हर बार अलग अलग होता है। अर्थात जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कोई शब्द है, यहाँ पे देख लीजिए, उदाहरण में देख लेते हैं हम। माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पे मन का शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन हर मनका का शब्द का अर्थ एक ही नहीं है। एक मनका का शब्द अलग है, एक का अलग है। तो यहाँ पे शब्द वही है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। तो आपको इसी प्रकार से याद रखना है कि शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अनुप्रास क्या होता है कि जब शब्द बार बार आए, शब्द की आवृत्ति हो तो वहाँ पे अनुप्रास है, लेकिन शब्द की बार बार आवृत्ति हो साथ में उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे है प्रस्तुत काव्य में, यहाँ पे इस उदाहरण के बारे में समझाया जा रहा है। माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पे मन का शब्द का बार बार आवृत्ति हुई है, मन का शब्द बार बार आया है। 2 बार आपने देखा होगा कि मन का आया है। तो पहले मन का शब्द का अर्थ जो है वो माला के मोती से है, और दूसरी बार जो मन का शब्द का प्रयोग हुआ है वो आशय है मन की भावनाओं से। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं और बहुत ही सरल उदाहरण है ये। आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगला है आपका कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर या पाए बोरा। यहाँ पे कनक कनक शब्द आपको 2 बार दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कनक शब्द की बारंबार आवृत्ति हुई है, लेकिन यहाँ पे एक कनक शब्द का अर्थ अलग है और एक का अलग है। यहाँ पे एक कनक शब्द का अर्थ है सोना और दूसरा एक कनक होता है वो धतूरा कहलाता है, आप जानते होंगे। कनक शब्द का अर्थ 2 बार, यहाँ पे 2 बार प्रयोग हुआ है। तो प्रथम कनक का अर्थ है सोना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। जिसके पास देखिए यहाँ पे कनक को किस प्रकार से लिखा गया है कि कनक कनक थी सोगनी, यहाँ पे या खाए बोरात नर, यानी जो धतूरा होता है उसको खाए से बोरा जाता है, मतलब बोल नहीं पाता है। और जिसके पास धन ज़्यादा होता है, या पाए बोराई, जिसके पास सोना ज़्यादा हो जाता है वो भी बोरा ही जाता है। तो इस प्रकार इसका उपयोग किया गया है। अब हम छोटे उदाहरण देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा से आप समझ सकते हैं, घटा, इसका एक घटा का अर्थ है यहाँ पे घटा जो बादल होते हैं। काली घटा का घमंड घटा मतलब काली घटा का घमंड कम हुआ। इस घटा का मतलब है कम होना, इसका है बादल। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला आपका उदाहरण जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3 बेर खाती थीं वह 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ पे उदाहरण इस प्रकार से दिया गया है, जो महलों में रह कर के रानियां 3 बेर खाती थी, मतलब इस बेर का मतलब जो यहाँ पे है इसका मीन्स है बार। 3 बार जो महलों में रह कर के खाना खाती थी वह जंगलों में अब 3 बेर खाती हैं। बेर जानते होंगे आप, प्लम जो छोटा फल होता है खट्टा मीठा सा, तो जानते होंगे आप। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग इनके अर्थ हैं। शब्द एक ही लिखा है लेकिन अलग अलग अर्थ हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। अगला है आपका ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे मंदिर अंदर शब्द देख सकते हैं। तो यहाँ पे मंदिर शब्द का अर्थ है, देखिए ऊंचे घोर मंदिर की, ऊंचे महलों में रहने वाली, ऊंचे घोर, इस मंदिर का अर्थ यहाँ पे जंगल से है, तो वो जंगलों में रहती हैं। तो इस प्रकार से आप इसका अर्थ समझ सकते हैं और ये याद कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार उदाहरण हैं, छोटे हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आप इनको समझ करके याद कीजिए तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और यदि आपने हास्य रस की जो अभी एक वीडियो अपलोड की गई है वो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको हास्य रस के कई उदाहरण मिल जाएंगे और साथ ही उसकी परिभाषा आप अच्छी तरीके से याद
कर पाएंगे और रस की परिभाषा भी आप वहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि रस की एक प्रॉपर वीडियो है, उसमें सभी रसों के बारे में बताया गया है। वो भी आप चैनल प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।